आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। बोल रहा है कि जो डेनियल है वह ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। और बोला ये जा रहा है कि जो पेंट का डब्बा है उससे 100 स्क्वायर मीटर तक पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे को पेंट करने में कितने कैनों की आवश्यकता होगी? तो हमसे सवाल यह कर रहा है कि वो उस कमरे को पेंट करने में कितने कैन की आवश्यकता होगी। तो चलिए निकालते हैं कैनों की संख्या। कैन की संख्या निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? घनाभाकार, ये हमारे पास घनाभ के आकार का जो कमरा है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है। और हमें क्या उसके साथ साथ निकालना है? हमें उसके साथ साथ छत का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों और छत को भी पेंट कर रहा है। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आयताकार छत का क्षेत्रफल, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम दीवार एवं छत का क्षेत्रफल इक्वल टू घनाभाकार दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस आयताकार छत का क्षेत्रफल। अब चलिए फॉर्मूला फिट कर देते हैं। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 × H L + B। और जो हमारा छत है वो कैसा है? आयताकार है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप अपने घर की छत को देखें, वो किस आकार का है, वो आपको आयताकार की मिलेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L × B। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 × H हमारा दिया गया है 7 मीटर, लंबाई हमारी दी गई है 15 मीटर, प्लस चौड़ाई दी गई है 10 मीटर, प्लस लंबाई है 15 मीटर गुना चौड़ाई है 10 मीटर। इन दोनों को आपस में गुना करने पर 14 आएगा, इन्हें आपस में जोड़ने पर ये 25 हो जाएंगे प्लस ये आपस में गुना होंगे तो 150 आएंगे। अब आगे देखते हैं। 14 गुना 25 प्लस 150। सबसे पहले हमें पता है गुना की क्रिया होती है तो हम गुना की क्रिया करेंगे। इन दोनों को आपस में गुना करने में पर 350 आएंगे प्लस 150 इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। तो पेंट किया जाने वाला भाग कितना है? 500 मीटर स्क्वायर पेंट किया जाने वाला भाग है। इतना दूर में पेंट होगा, डेनियल को इतना दूर पेंट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कैन का कितना संख्या आता है। तो लिखेंगे कैनों की संख्या हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 500 मीटर स्क्वायर हमें पेंट करना है और एक कैन से हमारा 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है। अब इनको आपस में भागा कर देंगे तो आएगा 5 इक्वल टू 5 कैन। ये हो गया हमारा आंसर। हमेशा की तरह आपको आज का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।